नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान हो चुका है। अप्रैल महीने में बिहार की 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। उसको लेकर के चुनाव होना है। 16 मार्च तारीख तय हुई है। 5 सीटें हैं जिस पर सभी पार्टियां जो है दावा कर रही है। एनडीए की तरफ से कहा गया है कि हम पांचों सीट जीतेंगे, लेकिन संशय बना हुआ है 5वीं सीट को लेकर के। दरअसल ओवैसी जो है तुरुप का इक्का बने हुए हैं 5वीं सीट को लेकर के। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो तेजस्वी के साथ जाएंगे या फिर एनडीए के साथ जाएंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे कि ओवैसी आखिर कैसे किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। इसके साथ ही साथ बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 10 साल बीत चुके हैं। अब फिर से समीक्षा की मांग लगातार विधानसभा से लेकर विधान परिषद में गूंज रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से शराबबंदी को लेकर के बयानबाजियां हो रही है। और आज भी आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह ने, उन्होंने यहां तक कह दिया कि विधानमंडल में भी शराब की डिलीवरी हो जाती है। अब इसको लेकर के कई एक तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो क्या शराबबंदी बिहार में हटेगी या फिर उसमें कुछ संशोधन होगा कानून में? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और साथ में पत्रकार सागर कुमार। तो सबसे पहले सर, राज्यसभा चुनाव की बात कर लें। जो 5 सीटें हैं बिहार से वो खाली हो रही है, उसको लेकर के चुनाव है। 37 सीटें हैं लेकिन बिहार से 5 है। 5वीं सीट ऐसी है जिस पर की बहुत ज्यादा संशय बना हुआ है। और ओवैसी का नाम क्यों आ रहा है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM। उसने आज ऐलान किया कि 5वीं सीट पर हम अपना प्रत्याशी देंगे जी। तो अब जब ओवैसी की पार्टी प्रत्याशी देगी तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं अब जो है इसका खेल गड़बड़ाएगा। ऐसे कयास लगाया जा रहा था कि अगर तेजस्वी यादव मतलब महागठबंधन अपनी ओर से 5वीं सीट के लिए प्रत्याशी देता तो ओवैसी का समर्थन हुआ ले सकता है। इसकी खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने तो आज ऐलान कर दिया और कहा, प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान, उन्होंने कहा कि हम जो है लोगों की मददें करते रहे, हम अपना कैंडिडेट विधानसभा चुनाव लड़ता रहे। अब सवाल है कि उनके पास 5 विधायक है, 41 विधायक चाहिए जीतने के लिए कम से कम। अब 41 विधायक जहां चाहिए वहां 5 विधायक वाला अगर ताल ठोक रहा है तो स्वाभाविक है कि वह किसी न किसी का खेल बिगाड़ेगा और किसी का खेल बनाएगा। तो साफ है कि AIMIM ने यह नहीं कहा कि हम जो है महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, इसका संकेत नहीं दिया। उसने उसको इस तरह से काट दिया उस बात को कि हम जो है अपना कैंडिडेट देंगे। तो 5 कैंडिडेट आप अपना दे दीजिएगा, कैंडिडेट 5 दीजिएगा तो आपके साथ कितने वोट आएंगे? क्यों बात लोग जो है अपने दल को छोड़कर आपके साथ वोटिंग करेंगे? किस आधार पर करेंगे? इसका मतलब है कि आप किसी का खेल बिगाड़ना चाह रहे हैं। उस मामले में अगर देखा जाए तो तेजस्वी का जो गठबंधन है या तेजस्वी की जो पार्टी होगी सबसे अधिक सीट उनकी ही है महागठबंधन में, 25 विधायक है उनके पास। तो इसी स्थिति में आरजेडी को 2 सीट, आरजेडी की 2 सीट भी जा रही है। 5 में से 2 सीट आरजेडी की है, यानी एक प्रेम गुप्ता है, एक और। तो 2 सीट उसकी जा रही है तो चाहेगी कि 1 सीट से हम जीते किसी भी कीमत पर। इसीलिए ताना बाना बुना जा रहा था। हालांकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ हम अपना कैंडिडेट देंगे तेजस्वी की ओर से, लेकिन जो है समीकरण बैठाया जा रहा था अंदर खाने। तो उसका जो है खेल बिगाड़ दिए ओवैसी। अब ओवैसी कहाँ जाएंगे? 5 सीट से तो जीतने से रहे। कैंडिडेट अगर देते हैं तो अंतिम समय में कैंडिडेट को बैठाया जा सकता है जो दल या जो गठबंधन उनको देगा
जैसा कि विधायकों का होता है राज्यसभा विधान परिषद में खेल, उस खेल के लिए उनको मुंह मांगा जो है ना पुरस्कार देगा, तभी वह इधर से उधर टर्न अप करेंगे। तो इसलिए जो है लग रहा है कि कहीं न कहीं जो एनडीए के लिए 5वीं सीट जो है वह ओवैसी के इस खेल से पक्की हो गई है, जबकि तेजस्वी के लिए ओवैसी ने झमेला खड़ा कर दिया। क्या बिल्कुल सर के कहने में इसलिए भी सच्चाई है कि आज तो विधान परिषद से बाहर निकलते समय अशोक चौधरी ने खुद कह दिया, ऐलान कर दिया कि 5 सीट हम लोग जाएंगे, कहीं कोई एक वोट नहीं। हम उनसे पूछे भी कि 3 को विधायक कहाँ से लाइएगा, 3 को कम हो रहा है 5वीं सीट के लिए, तो बोले सब हो जाएगा। तो मतलब सब मामला सेट हो गया है और इस पूरे मामले में बड़ी भूमिका जो है ओवैसी निभाने जा रहे हैं। ओवैसी मान लीजिए कि अपना कैंडिडेट खड़ा कर देंगे तो उनका विधायक जो है उन्हीं के कैंडिडेट को वोट देगा। ऐसे में तेजस्वी के लिए सारे रास्ते और सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन था ना भाई कि ओवैसी को जोड़ लेते, आईपी गुप्ता ये है उनके साथ, कुल मिला जुला के इधर उधर करके 41 को किसी तरह पूरा लेते। लेकिन जब ओवैसी बीच में दगा दे दिए, अब्दुल इमान जब ऐलान कर दिए तो सारा खेल ही खत्म है, क्लियर है। अशोक चौधरी का जो कॉन्फिडेंस था वो भी यही बता रहा है कि भाई एकदम एनडीए का 5 खूंटा जो है वो तैयार। ओवैसी एनडीए के साथ जाएंगे तो नहीं कहाँ से जाना जरूरत नहीं है ना। 5 कैसे पूरे होंगे? देखिए जा भी सकते हैं। ओवैसी का जो आज का रुख है, शराबबंदी पर जो हंगामा हो रहा है, एनडीए के साथी दल जीतन राम मांझी उन्होंने भी मांग कर दिया कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत पहले से मांग कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक उन्होंने भी तर्क दिया आर्थिक जो है आंकड़ा पेश करते हुए कि नहीं, अब इस पर जो है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। हटाने की बात कोई नहीं करते हैं, लेकिन समीक्षा की बात करते हैं। और दबी जुबान से जो है एक तरह से कहिए तो इसमें संशोधन करने की बात कर रहे हैं। संशोधन क्या होगा, कहीं न कहीं छूट की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना ओवैसी ने साफ कर दिया कि हम शराबबंदी के पक्ष में हैं और नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। हाँ, तो साथ में हो गया। और इसमें देखिए एक पेंच और हम बता दें, इसमें तेजस्वी यादव एक चाल चल सकते हैं। कहा जा रहा है, जो चर्चाएं हैं कि हिना साहब के नाम को अगर आगे तेजस्वी यादव करें तो इस हिना साहब वाले नाम पे जो है अख्तरुल इमान को शायद बनाया जा सकता है। तो इस पेज पर भी कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके काट के स्वरूप चिराग पासवान को भी लगाया गया है कि चिराग पासवान के पार्टी में भी पुराने कार्यकर्ता हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, रामविलास के समय के वो नेता हैं। तो अगर हिना साहब को यहाँ से कैंडिडेट राजद बनाती है कि एमआईएम का साथ लिया जा सके, तो चिराग पासवान भी जो है वहां मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर से एमआईएम के हाथ में आ जाएगा मामला कि वो मुस्लिम कैंडिडेट किसका मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। देखिए एक वोट है बसपा का, हाँ, वो कभी भी महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। जैसी खबर एआईएमआईएम वाला जो है तेजस्वी के साथ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ओवैसी को याद है वह दर्द उनके जो है उनके दरवाजे पर जाके भीख मांग रहे थे कि हमारे साथ गठबंधन कीजिए, और दुत्कार कर लालू जी भगा दिए थे तेजस्वी यादव। तो इस चीज को ओवैसी नहीं भूले, है ना। इसलिए यह कहीं से भी संभव नहीं है कि ओवैसी तेजस्वी के साथ जाएगी। एनडीए के साथ हो सकते हैं, एनडीए के साथ हो सकते हैं या क्रॉस वोटिंग का बनेगा, 2 वोट घटेगा। चलिए उस परिस्थिति में तो उनके जो हिंदू विधायक है उनको हरी झंडी देंगे या आके दे सकते हैं, क्रॉस वोटिंग तो कर ही सकते हैं। चलिए, शराबबंदी की भी बात हो रही थी तो ओवैसी का भी समर्थन मिल गया नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को। लेकिन आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ विधानमंडल में भी जो है पहुंच जाएगा, एक बार ऑर्डर होगा यहाँ आसानी से मिल जाएगा, सब जगह मिल रहा है। लेकिन ये भी बात है कि चर्चा ये भी हो रही है कि राजस्व घाटे की जो शुरुआती दौर से चर्चा चल रही थी, 20,000 करोड़ है हर साल जो है इतना लॉस में है, इतना घाटा हो रहा है।
लेकिन इसकी भरपाई तो नीतीश कुमार जी अभी तक कर रहे हैं, 10 साल होने को है कि नहीं? यह भी एक बड़ा सवाल है कि 10 साल हो रहा है और 10 साल में 20,000 करोड़ प्रति वर्ष का घाटा है। बावजूद इसके सरकार विकास का काम भी कर रही है, बहालियां भी कर रही है, शिक्षकों को वेतन भी समय पर मिल रहा है, इंडस्ट्री भी आ रही है, उद्योग भी लग रहे हैं। तो आखिर उस जो सुनील सिंह का जो आंकड़ा है उससे तो सरकार कहीं से प्रभावित नहीं हो रही, लेकिन यह जो है उसकी भरपाई केंद्र सरकार की ओर से हो रही है ना। तो केंद्र सरकार भरपाई कर रही है केंद्र की मदद से। मौका बेमौका जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहे हैं, बजट में भी उन्होंने कहा, बजट जब बिहार का जो बजट आ रहा था उसमें भी उन्होंने कहा, केंद्रीय बजट आया तो उसमें भी कहा उन्होंने कि बिहार को भरपूर मदद मिली, बिहार सरकार हमेशा सहयोग करते रहता, केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिला है और केंद्र सरकार हमेशा मदद करते रही जी। और नीरज कुमार ने तो आज एक बड़ा सवाल यह भी उठा दिया कि शराबबंदी की इतना ये लोग बात कर रहे हैं, तो ये बताए ना तेजस्वी यादव की शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया? उनको अपने संविधान को फाड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके संविधान में, आरजेडी के संविधान में लिखा है ऐसा कि जो प्राथमिक सदस्य होगा राजद का वह शराब नहीं पिएगा। तो ये लोग समीक्षा की बात जो कर रहे हैं और चंदा लिए थे शराब कंपनियों से, तो इसका जवाब दे, उसका जवाब भी विपक्ष ने नहीं दिया। लेकिन एनडीए में भी तो ये समीक्षा की मांग उठी गई है ना। इसमें हम संशोधन करेंगे कि शराब कंपनियों से नहीं लिए थे, शराब के जो यहाँ माफिया थे उन लोगों से उन्होंने लिया था। उनका कहना है सर नीरज कुमार का कि बंगाल की कंपनियां हैं और उनसे बाकायदे जो है पैसे लिए गए, चंदा लिया गया है पार्टी फंड के लिए। ये नीरज कुमार का आरोप है, भारी आरोप लगा दिए, बड़ा आरोप है। तो शराबबंदी जो है इसका लगता है कि जैसे अगर नीतीश कुमार इस कानून में समीक्षा करे, हटा दे, ऐसा तो संभव कहीं से लगता नहीं है। लेकिन एक और चीज है कि इससे महिला वोट बैंक जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार जी कभी भी इसको नहीं हटाएंगे। एक बात याद होगा, 77 में शराबबंदी लागू किए थे कर्पूरी, नहीं 77 में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शराबबंदी लागू की थी पहली बार, और दबाव में उनको जो है गद्दी छोड़नी पड़ी थी। शराब माफिया का जो गुट था उन लोगों ने, हाँ 77 में मुख्यमंत्री बने थे, तो याद आ गया, तो उनको जो है हटाया गया दबाव डालकर शराब माफियाओं के द्वारा, है ना। और उनके प्रेशर पर ही मतलब जो है लोग इनके खिलाफ हुए थे, विधायक लोग बिहार में, तब जाके रामसुंदर दास बने थे। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि क्या क्या खेला होते रहा है शराब माफियाओं के द्वारा। सत्ता वो अपने हाथ से जो है ना बदल देती है शराब माफिया। लेकिन नीतीश कुमार का 10 साल हो गया, शराब माफिया की कहीं से भी नहीं चली, उनकी दाल कुछ नहीं गली। लेकिन लोग खुलेआम मतलब ये कहने से डरते हैं कि जो शराबबंदी हम हटा देंगे अगर सत्ता में हमें लाइएगा तो। प्रशांत किशोर का देख लें हाल, उन्होंने कहा था कि शराब जो है हम चालू करवा देंगे। देखिए शराबबंदी से महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ है, एकदम प्रत्यक्ष लाभ है। घर में जो होता था, देखिए जमीनी बात है कि घर में जब उसका मर्द कमा कर आता था तो जो मजदूरी मिली सब पी के चला आता था। यहाँ मांगने पर आटा नहीं लाए, दाल नहीं लाए, तेल नहीं लाए, आलू नहीं लाए, तो जो उसका पति होता था वो उल्टे पीटता था, है ना, और बच्चों को भी पीट देता था। तो ये घटनाएं कम हो गई। इसका आंकड़ा बताता है, ये आंकड़ा है, घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी आई, उन क्लासों में, उन वर्गों में, है ना, कमी आई जी। आर्थिक स्थिति भी उनकी सुधरी है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम जो है शराब लोग नहीं पीता, बिहार में पीता है, लेकिन चोरी छिपे पीता है तो कम पीता। उसी की मांग कर रहे हैं ना, जीतन राम मांझी बोल रहे हैं क्रियान्वयन में जो है कुछ विसंगतियां हैं, गलतियां हैं, जिसको सुधारा जाए, समीक्षा किया जाए, सुधारा जाए। जीतन राम मांझी मांग कर रहे हैं पौवा पीने की छूट दी जाए,
लेकिन कल ही उनका बयान आया है जो कह रहे थे कि संगतियां कल हैं उनके सब। बेटे ने बयान दिया कि मांझी जी क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। नहीं हम लोग शराब नहीं पिए तो आज यहाँ तक पहुंचे। उन्होंने अपने समाज को भी संदेश दिया। देखिए, कहते हैं कि गरीब गुरबा के पीने पर जो है अंकुश है, अब बड़े अधिकारी और ये लोग पीते हैं। तो भाई इस तरह का बयान है, नेता है देते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको छूट है, लेकिन कोई प्रमाण तो देते, किसी अधिकारी के बारे में तो एक वीडियो जारी करते। और आज देखिए शराब पी रहे हैं। देखिए आरोप सबको ही लगा रहा है। सुनील सिंह भी आज बोले कि हमको पता है, हमको नाम भी पता है कि सत्ताधारी दल के कोई लोग हैं जिनके यहाँ रात में पार्टी चलती है, सामूहिक रूप से लोग शराब पीते हैं। निशाना कहाँ था आप भी जानते हैं, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं। नाम नहीं लिए, लेकिन निशाना तो उनका वही था जिसके साथ भिड़ रहे हैं, जिसके साथ पीछे पड़े हुए हैं, भिड़ रहे हैं। लेकिन नाम नहीं लिए था, हम आप नहीं निकल सकते। हाँ, क्यों हम लोग कैसे करें? हम नहीं जानते कि किसके यहाँ कौन पीता है। लेकिन राजनेताओं के यहाँ जो आरोप लग रहा है, सुनील सिंह भी एमएलसी है, वो भी राजनेता है, पुराने राजनेता है, बड़ी पार्टी के साथ है। राजद को अपना कम संख्या हो गई, लेकिन पार्टी तो बड़ी है, वोट में अभी भी अव्वल है। हाँ भाई, सबसे बड़ी पार्टी वही है, 1 करोड़ कुछ जो है लाख वोट आया था। बावजूद इसके जो है सुनील सिंह आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि प्रमाण है। तो इसका अर्थ तो कहीं कहीं है ना। कल भी आरोप लगा दिए, आज भी आरोप लगा दिए, लेकिन प्रमाण नहीं दे रहे। लेकिन प्रमाण नहीं देते हैं। कल एक मंत्री ने भी कह दिया था सदन में, विजय कुमार सिन्हा उसको जो है पैचअप, विजय कुमार चौधरी उसका जो है पैचअप किए, है ना, बात को संभाले। तो ये सब बातें होती है, लेकिन शराबबंदी बिहार में हटेगी यह संदेहास्पद है। जब तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर नीतीश कुमार जी रहेंगे या जदयू रहेगा, तब तक इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। हटना तो नहीं चाहिए। हम लोगों का भी ये है कि भाई शराबबंदी से फायदा है बिहार के आम जनमानस को। चलिए, शराबबंदी जो है वो बिहार में बहुत ही कारगर तो नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ लूप होल्स भी हैं, लेकिन जब तक नीतीश कुमार है शराबबंदी कानून लागू रहने वाली है और उसके फायदे भी बहुत हैं। अगर राजस्व को घाटा है तब भी बिहार तरक्की पर जा रहा है। और इन 10 सालों में जब से ये शराबबंदी कानून लागू हुआ है, महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं और जो परिवार है उनके साथ सब लोग खुशहाल जीवन जी रहा है और बिहार तरक्की पर है। इसके साथ ही साथ ओवैसी की बात करें तो ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में बने हुए हैं। अब देखना है कि ओवैसी किसके साथ जाते हैं, तेजस्वी का खेल बिगाड़ते हैं या एनडीए के साथ जा करके एनडीए का खेल बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।